किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती रहती हैं तो हमारे किसान भाई देखते होंगे कि उनकी जो फसलों की ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो देखिए, वैसे तो जो हमारी सर्दियों में लगाई जाने वाली फसलें होती हैं जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, जो कोल क्रॉप्स होती हैं, वो लो टेम्परेचर को सहन करने योग्य होती हैं, यानी कि वो कम टेम्परेचर में भी अच्छा उनका जो प्रोडक्शन है, अच्छी ग्रोथ वो कर पाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो मैच्योरिटी है वो भी डिले कहीं ना कहीं हो जाती है, वो भी लेट मैच्योरिटी उनकी भी आती है। लेकिन अन्य जो क्रॉप हैं जैसे आपकी मिर्ची की फसल है, टमाटर की फसल है या अन्य जो भी फसलें हैं, उनकी जो ग्रोथ है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ग्रोथ रुक जाती है। और मैक्सिमम फसलों के ऐसा ही होता है कि जब टेम्परेचर डाउन जाता है, सर्दियां ज़्यादा बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे, तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो देखिए, फसलों की जो सर्दियों में ग्रोथ ना आने के पीछे के दो कारण होते हैं। एक तो जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो कम हो जाती है सर्दियों में, तो वो क्यों कम हो जाती है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि जब सर्दियों में आप देखते हैं कि जो सूरज है वो कम निकलता है, यानी कि सनलाइट कम मिल पाती है हमारे प्लांट को, जिसकी वजह से जो पौधा है वो भोजन नहीं बना पाता है, प्रॉपर भोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कम होती है। क्योंकि जो सनलाइट है वो प्रॉपर ना मिल पाने के कारण तो पौधे को जो प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है, तो भी ग्रोथ जो है पौधे की वो स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो देखिए, सर्दियों में ऐसा क्या कारण होते हैं कि जो पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो कम हो जाती है। उसके पीछे का जो पहला कारण होता है वो ये होता है कि देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो पौधा है, हमारा प्लांट है, वो न्यूट्रिशन को लेती कैसे है। तो देखिए, जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स पे होते हैं, यानी कि मिट्टी में होते हैं। और जैसे हम पानी देते हैं तो पानी, जैसे हमने फील्ड में पानी दिया, इरिगेट हमने किया, तो वो जो न्यूट्रिशन, हमारे जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं कि वो वहाँ से जाकर पानी में घुल जाते हैं, मिट्टी के कणों से तो पानी में घुलते हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो फिर जो हमने पानी दिया, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी के पोषक तत्व हैं, वो भी पानी के अंदर आ जाते हैं, तो फिर हम उसको सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। तो पौधा इसी सॉइल सॉल्यूशन को अपटेक करता है। तो पौधा इस तरीके से जो पोषक तत्व वो ज़मीन से लेता है कि हमने पानी दिया, पानी में जो न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषक तत्व हैं, वो सॉइल से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उससे पानी के अंदर आ जाते हैं और उसको पौधा ग्रहण कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, क्या होता है कि जो ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया, यानी कि जब हम पानी देते हैं सॉइल के अंदर, तो जो कणों पे, जो हमारी सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स पे जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो पानी के अंदर घुल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला जाता है। तो आप वैसे भी जानते होंगे कि जब हम ठंडे पानी में, आप कभी भी किसी भी एकदम कोल्ड वाटर में कुछ हम घोलते हैं, मान लीजिए चीनी हम घोलते हैं, तो वो आसानी से नहीं घुलती है ठंडे वाटर में, तो उसका जो डिफ्यूजन है वो अच्छे से नहीं होता है। लेकिन वहीं पर गर्म पानी में हम कोई भी चीज़ घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाती है। तो यही कारण होता है कि जब, क्योंकि उसका जो हम पानी में ठंडे में घोलते हैं तो वो एकदम कोल्ड होता है, तो वहाँ पे जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया वो धीमी पड़ जाती है, और वहीं पर गर्म पानी होता है तो डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ होती है। सेम होता है हमारे फील्ड के अंदर भी। तो हम जब पानी देते हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिशन होता है क्ले पार्टिकल्स पे, यानी कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो पानी के अंदर कम घुल पाते हैं या पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं, जिससे जो पौधे को जो पोषक तत्व है वो कम मिल पाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है हमारी सॉइल के अंदर वो धीमी पड़ जाती है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, टेम्परेचर डाउन होता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। आप जानते हैं कि पौधे में जो माइक्रोबियल, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पौधे की ग्रोथ में। आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसको जिस रूप में प्लांट को फर्टिलाइज़र चाहिए उस रूप में लाने के लिए जो काम करते हैं वो बैक्टीरिया काम करते हैं। मान लीजिए हमने यूरिया दिया, तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है एमाइड फॉर्म में होती है, तो एमाइड फॉर्म से उसको नाइट्रेट फॉर्म में लाने के लिए कौन काम करते हैं? बैक्टीरिया काम करते हैं हमारी सॉइल के अंदर। तो क्योंकि पौधा जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही जो नाइट्रोजन है उसको लेता है, तो जो बैक्टीरिया हैं वो उसको नाइट्रेट फॉर्म में लाते हैं। लेकिन
जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो वर्क है वो स्लो पड़ जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियल जो जीव हैं यानी कि बैक्टीरिया हैं वो जो हैं वो लगभग जो हमारा 30 से लेकर 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है उसमें काम कर पाते हैं, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर का टेम्परेचर होता है वो उनके लिए अनुकूल होता है और ऐसे टेम्परेचर में वो अच्छे से काम कर पाते हैं, जिससे जो मिनरलाइजेशन है हमारे सॉइल के अंदर, यानी कि पोषक तत्वों को जो जिस रूप में प्लांट को चाहिए उस रूप में लाने में वो हेल्प करते हैं, तेज़ी से वर्क करते हैं। लेकिन सर्दियों में वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये दो कारण होते हैं जिसके कारण जो पौधा है, पौधे को जो सर्दियों में जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है यानी कि पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो कम हो जाती है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है। तो देखिए इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो सॉइल में आप इरिगेट ज़रूर रखें, क्योंकि इरिगेट रखने से जो वहाँ का टेम्परेचर है उसको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं जाएगा आपकी मिट्टी का, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी सही होगी और जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को अच्छे से मिल पाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग में भी आप जानते हैं कि हम जो मल्च करते हैं किसी भी सूखी पत्तियों की या कोई भी हमारे सूखी चीज़ें हैं, हमारे जो कोई भी फसल के अवशेष हैं, तो उनकी जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो वो भी हेल्प करता है मिट्टी के टेम्परेचर को बनाए रखने में, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो अच्छे से हो पाती है और जो पोषक तत्व हमारे पौधे को वो ठीक से मिल पाते हैं, जिससे जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं, अगर आप फील्ड में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो फील्ड में सॉइल एप्लीकेशन की बजाय, सॉइल एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको फोलियर स्प्रे में भी दें, क्योंकि जब आप स्प्रे में देंगे जैसे 19-19 052 34 तो स्प्रे में आप देते हैं तो डायरेक्ट प्लांट को मिल पाता है, जिससे जो ग्रोथ है हम उसको फास्ट कर सकते हैं, तेज़ ला सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और तो दूसरा जो कारण होता है कि जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, वो जैसे मैंने बताया कि सर्दियों में जो सनलाइट है वो कम निकलती है, प्रॉपर सनलाइट पौधे को नहीं मिल पाती है। और आप जानते हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में ही जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए अपना भोजन बनाता है। तो जितना ज़्यादा भोजन बनाता है उतने अच्छे से पौधे की ग्रोथ हो पाती है। लेकिन जब सनलाइट कम निकलता है सर्दियों में तो पौधे को जो सनलाइट है वो कम पड़ती है, उसकी पत्तियों पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो पौधे में धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है भोजन कम बना पाता है। तो उसके लिए देखिए आप यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्प्रे आते हैं जैसे एमिनो एसिड्स का स्प्रे कर सकते हैं। एमिनो एसिड क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है फोटोसिंथेसिस को, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, जिससे कम सनलाइट में भी जो पौधे हैं वो अधिक फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया वो कर पाते हैं, अधिक भोजन बना पाते हैं। तो आप एमिनो एसिड्स का ऐसे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे दे सकते हैं, या आप जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है यानी कि समुद्री खरपतवार जो का रस निकलता है जैसे सागरिका का, बायोविटा का, तो आप इनका भी स्प्रे दे सकते हैं। तो ये भी स्टिमुलेट करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया को, जिससे पौधा अधिक भोजन बना पाता है। तो आप इस तरीके से जो पौधे की ग्रोथ है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको जो ठंड के दिनों में भी जो पौधे की ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे जो क्रॉप है वो अच्छे से आएगी। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से जो पौधे की आप देखते हैं कि सर्दियों में जो पौधा है उसकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। तो यदि आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी क्रॉप है वो अच्छे से आएगी। और कभी भी सर्दियों में जो आपके खेत की मिट्टी है उसको एकदम ड्राई ना छोड़ें, मिट्टी ड्राई ना रहे, उसमें नमी हमेशा बनी रहे। यदि मिट्टी ड्राई रहेगी तो उसमें क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन जाएगा तो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी, जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा पौधे को। और क्योंकि जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो भी डाउन चला जाएगा तो जिसका सीधा अफेक्ट हमारे जो प्लांट है उस पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए उसमें नमी बनाए रखें, इरिगेट समय समय पर करते रहें, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है हमारे प्लांट को सर्दी से बचने में भी, और उसकी जो ग्रोथ है वो भी फास्ट आएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इससे जो आपकी सर्दियों में आप देखेंगे तो आपकी जो फसलों की ग्रोथ है वो थोड़ी घनी होती रहेगी। हम उसको एकदम नॉर्मल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका उतना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट जो सर्दी के हमें देखने को मिलते ही हैं।
तो हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं यदि आप इन जो मैंने एक्टिविटी बताई उनको आप फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।